जय हिंद साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सबका खैर मकदम करता हूं मैं। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल जो आपकी मंजिल है, स्पेशली जो रीट एग्ज़ाम 26 सितंबर को पेपर होने वाला है, उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। और दोस्तों, आज आपके सामने कुछ सवालात जो मुझे लगातार व्हाट्सएप पे ग्रुप में आ रहे थे कि सर क्या करें, क्या मतलब एडमिट कार्ड कैसे निकालें, एग्ज़ाम से संबंधित दिशा निर्देश क्या हैं, और आपके परीक्षा हॉल में साथ क्या क्या ले जाना है, सेंटर चेंज कैसे हो सकता है, होगा या नहीं होगा, और क्या क्या सावधानियां परीक्षा के लिए रखनी होगी, कोरोना वैक्सीन ज़रूरी है कि नहीं है, इन सारे सवालात को लेकर मैं आज आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं बिना देर किए। एडमिट कार्ड कैसे निकालें। लगभग स्टूडेंट्स ने निकाल लिया है, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है। अगर नहीं निकाला है, प्रिंट नहीं निकाला है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है। दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम के अंदर या मोजिला फायरफॉक्स के अंदर, जो भी आपके जो मोबाइल के अंदर कोई सॉफ्टवेयर है जिससे इंटरनेट चलता है, उस इंटरनेट पे जाकर ये 3-4 वेबसाइट हैं दोस्तों। आप सोच रहे होंगे कि दोस्तों ये ओपन क्यों नहीं हो रही है, जैसे ये 1, 2, 3 और 4 www.readbser21.com और .org.net.information। काफ़ी स्टूडेंट्स को शायद ये प्रॉब्लम आ रही है कि ये साइट जो है वो ओपन नहीं हो रही है, मतलब हैंग हो रही है। तो उसका कारण ये है कि दोस्तों ये 4 साइड है। जब एक साथ इन चारों साइडों पे 16 लाख बंदे टूट पड़ेंगे तो साइड तो बेचारी हैंग ही होगी। तो कल से शायद आधे लड़कों के डाउनलोड हुए हैं, आधों के नहीं हुए हैं। तो थोड़ा सा आप धैर्य रखें, इस पर ओपन करें, इस पर नहीं तो इस दूसरी साइड पर ओपन करें। अगर दूसरी पे नहीं होता है तो आप तीसरी साइड को ओपन करें, तीसरी पे नहीं होता है तो आप चौथी को ओपन करें। इन चारों में से एक एक करके आप थोड़ा सा देख लें। मतलब साइड जो है वो दोस्तों हैंग होने का कारण यही होता है कि सर्वर जो है वो मतलब सर्वर जब ज़्यादा उसके ऊपर लोड पड़ता है एक साथ, तो सर्वर बिज़ी हो जाता है, वो मतलब अपने डाटा को कैप्चर नहीं कर पाता। वो जब 16 लाख बंदे एक साथ टूट पड़ेंगे तो बेचारा कैसे डाटा लेगा वो। इसलिए ज़्यादा टेंशन ना लें। आपके या तो जिसके लगभग तो हो गया, अगर किसी के प्रिंट एडमिट कार्ड नहीं निकला है तो कल शाम तक पूरा आराम से सबके हो जाएगा। आप एक एक करके इन साइडों को देख लें। इन साइडों का जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप सीधा वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम इनमें से किसी एक साइड को ओपन करेंगे तो हमारे सामने किस तरह का स्पेस खुलता है, आगे देखते हैं अपन। हमारे सामने जैसे ही हम आरबीसी की साइड ओपन करते हैं तो उसके सामने इस तरीके से हमारे सामने एक पेज खुलता है पूरा, इस तरीके से बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का। तो यहाँ पर जो लेफ़्ट हैंड के अंदर यहाँ पे नाम दिया हुआ है प्रिंट एडमिट कार्ड फॉर रीट एग्ज़ाम 2021, इसको यहाँ पर टिक करना है दोस्तों। अपने मोबाइल पे करो तो मोबाइल पे देख लो, नहीं तो कंप्यूटर वाली दुकान पे जाके इस पर टिक करवाना है। चलिए, इस पर टिक करेंगे तो किस तरह का स्पेस खुलेगा हमारे सामने। इसको ओपन करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का स्पेस खुल जाता है दोस्तों। अब इस तरह के स्पेस में अब हमें क्या क्या डाटा भरना है अगर हमें अपना एडमिट कार्ड निकालना है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों आपका जो फॉर्म नंबर है वो याद होना बहुत ज़रूरी है। अब फॉर्म नंबर कौन से, जब आपने एग्ज़ाम भरा था ना, तो उस फॉर्म पे एक यहाँ लेफ़्ट हैंड पर यहाँ पे एक कुछ फॉर्म नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पर लगभग आपके 8 डिजिट का है, लगभग 8 संख्या के अंदर। तो फॉर्म नंबर आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। आपको अपना नाम भरना पड़ेगा और अपनी मदर का यानी कि अपनी माता जी का नाम यहाँ पर भरना पड़ेगा, सही स्पेलिंग होनी चाहिए उनकी। फिर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। फिर अपना डेट ऑफ बर्थ में आपका दिन, महीना और साल, ये तीनों चीज़ भरनी है। इसके बाद में ये जो संख्या है ये इनकी टोटल कितनी होती है, जैसे 24 और 2 26 हो गए, तो यहाँ पर आपको 26 संख्या भरनी है और नीचे इसको सबमिट करना है, ठीक है। फिर आपके सामने आपका एडमिट कार्ड ओपन होगा। इस तरीके से आप एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकल आ सकते हैं। अब देखते हैं किसी का एडमिट कार्ड, उसमें क्या क्या दिशा निर्देश हैं, क्या क्या अपने को सावधानियां बरतनी हैं। तो ध्यान से देखना, समझना है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, एक एडमिट कार्ड है। इसके सामने सबसे पहले आप अपना नाम और पिता का नाम और मदर नेम ये आराम से चेक कर लें, स्पेलिंग वगैरह सब चेक कर लें, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर चेक कर लें, और आपका सेंटर कहाँ आया है वो यहाँ पर आपका एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पर सेंटर का ये सेंटर अच्छे से चेक कर लें। और आपकी एप्लीकेशन आईडी भी जो आपने फॉर्म भरा है वो नंबर वगैरह यहाँ पर देख लें। आपने लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों लेवल के लिए फ़ॉर्म भरा है, तो आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि भाई मेरे लैंग्वेज फ़र्स्ट किस में है, लैंग्वेज सेकंड किस में है, सेकंड में है, फर्स्ट में है, वो अच्छे से याद हो जाने चाहिए। और ये ध्यान रखें दोस्तों, आपके जो लेवल सेकंड वालों का एग्ज़ाम इस बार पहले है। पहले का मतलब 10 बजे से 12:30 तक लेवल सेकंड का एग्ज़ाम है और 2:30 बजे से 5 बजे तक लेवल फर्स्ट का एग्ज़ाम है। इस बार यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों। और एक ही जगह जहाँ पे आपने लेवल सेकंड का सेंटर है वहीं पे आपका लेवल फर्स्ट का सेंटर, अगर आपने दोनों कैटेगरी से फॉर्म भरा है तो, ठीक है।
यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज को भी देख लें, अच्छे से चयन कर लें। जो लैंग्वेज इस एडमिट कार्ड में दिखाई गई है वहीं आपको आपके फॉर्म में भरनी है। तो ध्यान दें दोस्तों, अब क्या क्या दिशा निर्देश हैं। द्वितीय स्तर जो कक्षा 6 से 8 की परीक्षा है वो प्रथम सत्र में 10 बजे से, और प्रथम स्तर कक्षा 1 से 5 की परीक्षा द्वितीय सत्र में 2:30 बजे से प्रारंभ होगी। इसका विशेष ध्यान रखा जाए। यानी कि दोस्तों आपके एग्ज़ाम के बीच में आपको गैप मिलेगा 2 घंटे का, यानी कि 2 घंटे का आपको बीच में रेस्ट मिले। 2 घंटा क्या, 1.5 घंटा ही है, आधा घंटा तो पहले आपको एग्जामिनेशन हॉल में हाजिर होना पड़ता है। तो 12:30 बजे अगर आप पेपर से फ्री होते हैं तो आप खाना वाना आराम से 1 घंटे में खा के और फिर वापस अपने एग्ज़ाम सेंटर तक 2 बजे तक आ सकते हैं। ठीक है, तो क्या दिशा निर्देश हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इनको पढ़ना है, समझना है, देखना है आपको। परीक्षार्थियों के लिए दिशा निर्देश क्या क्या है। परीक्षार्थी स्वयं मास्क लगाकर आएँ तथा परीक्षा के दौरान मास्क लगाकर ही बैठें एवं पीने की पानी की डिस्पोजेबल यानी कि पारदर्शी बोतल होती है ना, प्लास्टिक वाली, जो आप डिस्पोजल आप यूज़ करते हो, प्लास्टिक वाली बोतल जो 10, 15, 20 रुपए में मिलती है ना मार्केट में, वही बोतल स्वयं ही लेकर आनी है, बस खुद को ही लेके जानी है। ठीक है, 1 लीटर से बड़ी बोतल नहीं लाएं, ये भी और नियम है इसके अंदर। सरकार द्वारा दी गई कोविड-19 की गाइडलाइन का पूर्ण पालन करें, यानी कि 1 लीटर से बड़ी बोतल भी आपके पास नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो रूल्स है वो क्या है भाई, परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष में अपने साथ प्रवेश पत्र ले जाना है, नीला या काला बाल पेन ले जाना है, पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड अथवा पैन कार्ड की मूल तथा उसकी स्व प्रमाणित फ़ोटो प्रति लगाना अनिवार्य है। और देख लो भाई, यानी कि आपको या तो आधार कार्ड ले जाना पड़ेगा या पैन कार्ड ले जाना पड़ेगा, ओरिजिनल तो ले जाना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको इसकी स्व प्रमाणित यानी कि आपका खुद के सिग्नेचर से प्रिंट आपको ये आपकी प्रतिलिपि होनी बहुत ज़रूरी है। इसकी फ़ोटोकॉपी भी आपके साथ होनी बहुत ज़रूरी है। किस की, आधार कार्ड की, और आपके अगर आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो आप पैन कार्ड के ले जा सकते हैं। अगर पैन कार्ड नहीं है तो आप मतलब एक परिचय पत्र के रूप में आईडी जिस पे आपकी फ़ोटो लगी हुई हो, कोई भी एक आईडी ले जा सकते हैं। और उसको और विशेष तो यही है कि यहाँ पर जो अलग से लिखा गया है आधार कार्ड अथवा पैन कार्ड, इन्हीं दोनों में से आपके पास आईडी होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए। परीक्षा केंद्र पर मोबाइल, कैलकुलेटर, ब्लूटूथ, पेजर या अन्य किसी भी तरह का कोई इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, घड़ी, अंगूठी, कान के टॉप्स, लॉकेट, पर्स, हैंडबैग, डायरी, ये सब आप जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लिखी है इनमें से एक भी चीज़ आपके साथ नहीं होनी चाहिए एग्ज़ाम हॉल में। यदि परीक्षार्थी इस प्रकार की कोई सामग्री साथ लाता है तो उसे अपनी स्वयं की जिम्मेदारी पर परीक्षा केंद्र के बाहर ही रखना होगा। परीक्षा केंद्र की इन वस्तुओं को रखने में सुरक्षा की कोई व्यवस्था में जिम्मेदारी नहीं होगी। परीक्षार्थी आधी बाह का टी-शर्ट, कुर्ता पहनकर ही आएँ तथा सैंडल और चप्पल पहनकर ही आएँ। ये देख लो दोस्तों, आपको फुल बाजू में नहीं पहनना है, फुल बाजू या शर्ट पहनकर नहीं जाना है, फुल बाजू की टी-शर्ट पहनकर नहीं जानी है, वरना आपको फिर एग्ज़ाम हॉल में मेन गेट के ऊपर आपकी जो बाजू है वो कैंची से काट दी जाएगी। यानी कि आप ज़िम्मेदारी से हाफ बाजू ही का कुर्ता या हाफ बाजू की ही टी-शर्ट पहन कर जाएँ और जूते पहन कर ना जाएँ, या तो सैंडल पहन कर जाएँ या चप्पल पहन कर जाएँ। ये भी नियम है दोस्तों। अगला है, परीक्षा केंद्र पर समय पर पहुँचें और परीक्षार्थी परीक्षा से 1 घंटा पूर्व केंद्र में प्रवेश कर सकेंगे तथा परीक्षा प्रारंभ होने से 30 मिनट पहले पहुँचना अनिवार्य है। यानी कि 30 मिनट तो पहले अनिवार्य पहुँचना ही होगा। बेटर तो यह है कि आप 1 घंटे पहले अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच जाओ, लेकिन कम से कम 30 मिनट यानी कि आधा घंटे पहले तो आपको पहुँचना ही होगा। अर्थात प्रथम पारी में प्रातः आपको 9:30 बजे तो एग्ज़ाम जो सेंटर है आपका उसके मेन गेट पर हाजिर होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और द्वितीय पारी में 2 बजे आपको एग्ज़ाम सेंटर का जो मेन गेट है उस पर हाजिर होना बहुत ज़रूरी है। इसके पश्चात परीक्षा केंद्र में प्रवेश की जो आज्ञा है वो नहीं दी जाएगी। ध्यान रखना आप, अगर आप 9:30 बजे बाद में अगर आपके सेंटर पर पहुँचते हैं या आप 2 बजे बाद में अपने सेंटर पर पहुँचते हैं तो आपको सेंटर के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखें इसको पूरी जिम्मेदारी से। परीक्षार्थी को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा समाप्ति से पूर्व परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी हालत के अंदर अगर आपने आधा घंटा पेपर कर लिया है आधा घंटा पहले ही और आप चाहते हो कि मैं अब जाऊं, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। जब तक पूरा पेपर ख़त्म नहीं हो जाता, पूरी कॉपियां कलेक्ट नहीं हो जाती, तब तक आपको वहां एग्ज़ाम हॉल से जाने नहीं दिया जाएगा। परीक्षार्थी को प्रवेश पत्र की जो कार्यालय प्रति पर अपना पासपोर्ट साइज़ रंगीन फ़ोटो चिपका कर लाना अनिवार्य है। यानी कि इसके नीचे एक फॉर्मेट और बताऊंगा मैं आपके एडमिट कार्ड का। जब आप प्रिंट आउट निकालोगे तो उसमें एक पार्ट और बना हुआ रहता है, उस पर आप अपना एक फ़ोटो भी लगवा कर ज़रूर जाएं,
फ़ोटो यहाँ पर या तो यहाँ से चिपका कर ले जाओ, नहीं तो वहाँ पर आपके एग्ज़ाम हॉल के अंदर अगर आपके फ़ोटो पास में ले जाना ही आपको अनिवार्य है, एक रंगीन फ़ोटो तो आपको साथ में ले जाना ही है, उस पर आपको वहाँ चिपकाने के लिए गोंद वगैरह सामग्री वगैरह मिल जाएगी। तो बेटर तो यही है कि आप यहाँ से ही अपने जो एडमिट कार्ड है उसके ऊपर अपना फ़ोटो चिपका कर ले जाएँ। चलिए, फिर आता है परीक्षा कक्ष में कार्यालय प्रति पर प्रत्येक पारी में वीक्षक के सम्मुख अपने हस्ताक्षर करेंगे तथा इसे वीक्षक को देना आवश्यक है। यानी कि जो आपके कार्यालय प्रति पर प्रत्येक पारी में, ये ध्यान रखें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आप खुद को जो परीक्षक होता है, जो वीक्षक होता है, उसके सामने एक लिस्ट आएगी अटेंडेंस सीट, और उस पर स्टूडेंट्स की जो लिस्ट होती है उस पर प्रत्येक स्टूडेंट के नाम के साथ में यहाँ पर सिग्नेचर का कॉलम होता है। तो आप जैसे लेवल फर्स्ट में हो तो यहाँ पर आपका सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने दोनों का फॉर्म भरा है तो ये देखना कि फ़र्स्ट में भी आपने सिग्नेचर किया है, और ये ना हो कि आप सेकंड लेवल में अपना सिग्नेचर करना भूल जाओ। तो आपको दोनों पारियों के अंदर अपना सिग्नेचर, जो अटेंडेंस का सिग्नेचर है, वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे मोस्ट आपके दिशा निर्देश, आवश्यक जो सावधानियाँ थी। और इसके साथ में और दूसरे सवालात आपके ये हैं कि आपके सर कोरोना का जो वैक्सीन है वो लगाना अनिवार्य है कि नहीं, अगर कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम सेंटर पे जाए। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल सरकार की तरफ से ऐसा कोई नियम नहीं आया है, सरकार की तरफ से ऐसा कोई निर्देश नहीं आया है कि भाई रीट एग्ज़ाम के परीक्षार्थी को कोरोना की वैक्सीन लगाना अनिवार्य है। ऐसा कोई अभी फ़िलहाल दिशा निर्देश नहीं है। अगर किसी के वैक्सीन नहीं लगा हुआ है तो वो आराम से नो टेंशन जाएँ और अपना एग्ज़ाम देकर आएँ। पहली बात तो ये, बिल्कुल नो टेंशन जाएँ और अपना पेपर दें, ईमानदारी से, ज़िम्मेदारी से, पूरी सावधानी से। कोरोना के जो वैक्सीन की जो समस्या है उस पर अभी सरकार का कोई आपके दिशा निर्देश नहीं है। ठीक है, और इसके साथ दोस्तों ये आप देख लिए, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो आपके दूसरा पार्ट है आपके एडमिट कार्ड में, ये आधा हाफ पेज इस तरीके से खुलेगा। तो आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो चिपका के ले जानी है, और यहाँ पर ये जो यहाँ पे सिग्नेचर आपको करना है। अगर आप लेवल सेकंड के अंदर हैं, सेकंड वाली पारी के अंदर ये जो है ना, ये 10 से 12:30 के बीच वाली पारी है, इसमें पहले सिग्नेचर करेंगे, और जब दूसरी वाली पारी स्टार्ट होगी तब यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, वो भी वीक्षक के सामने। ये ध्यान रखें दोस्तों, और यहाँ पर भी अपना नाम वगैरह, स्पेलिंग वगैरह चेक कर लें। और ये कॉपी जो है वो हमें साथ नहीं लानी है, वहीं पे इसका प्रिंट आउट निकाल कर यहाँ से इसको अलग करके और आपको ऑफिस के लिए जमा करनी होगी। ये क्या लिखा हुआ है, केंद्र अधीक्षक जो परीक्षार्थी की पहचान पत्र की प्रति, प्रवेश पत्र के कार्यालय की प्रति के साथ नत्थी कर रीट कार्यालय अजमेर को भेजे। परीक्षार्थी उपरोक्त तालिका में दाईं और रिक्त खाने में लेवल फर्स्ट और लेवल 2 की परीक्षा में वीक्षक के सामने अपनी उपस्थिति का हस्ताक्षर करें। यानी कि वीक्षक के सामने ही इन पे साइन करें, और ये प्रतिलिपि यहाँ से अलग करके आप जो वीक्षक लगा हुआ है उसको देनी है दोस्तों। ठीक है, सेंटर चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये दोस्तों ये फ़िलहाल इसकी कोई कंडीशन नहीं है। आपका जो सेंटर अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने डिसाइड कर लिया है, आपको उसी सेंटर पर जाना होगा, उसी पे ही एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी एग्ज़ाम से संबंधित जो भी सरकार के दिशा निर्देश थे, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है, सारी बातें। और आखिरकार हमें इन पूरी बातों को अच्छे से समझ लेना है, देख के जाना है, अपने एडमिट कार्ड को अच्छे से देख के जाना है। सेंटर पे आप हो सके तो शाम को ही चले जाना दोस्तों, जैसे सुबह 10 बजे से पेपर है तो आप शाम को ही चले जाना, रात में वहीं सेंटर पे किसी के रुक जाना। और अभी मेरे राजस्थान का जो है सर्वे समाज पूरा आगे आ रहा है, जो भी बंदे अगर बाहर से हैं उनके खाने पीने की, रहने की व्यवस्था की जा रही है। ठीक है, और एक ज़रूरी ऐलान आखिर में और समाप्त फरमा लें आप दोस्तों। अभी अनअकैडमी जो है वो लर्नर को, स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रही है। अगर उसमें कोई फ्री वाले और प्लस वाले जो फैसिलिटीज़ है वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवा रही है। तो फ्री वाले कोर्सेज़ के अंदर आपको लिमिटेड सिलेबस दिया जाता है, प्रैक्टिस टेस्ट लिमिटेड दिए जाएंगे, PDF नोट्स PDF दिए जाएंगे। डाउट क्लियरिंग सेशन जो होता है वो इसमें आपको नहीं दिया जाएगा। कंप्लीट सिलेबस आपको प्लस वाले कोर्स के अंदर दिया जाता है, प्रैक्टिस टेस्ट दिया जाता है और PDF नोट्स दिए जाते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशन इसमें होता है दोस्तों। और भी अनअकैडमी बहुत से फीचर आपको प्रोवाइड करवा रही है, जैसे आपके फेवरेट एजुकेटर से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, कंप्लीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप यहाँ से कर सकते हैं, और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन आपको इसमें मिलता है। पूरा सिलेबस आपको इसमें करवाया जाता है। फ्री टेस्ट सीरीज और वीकली मॉक टेस्ट का आयोजन इसमें आपको मिलता है दोस्तों। अगर आप मुझसे अनअकैडमी पर जुड़ना चाहते हैं, अगर आपकी कैटेगरी रीट या सीटेट या किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम है, तो आप मुझे इस नाम से फॉलो करें, मकबूल अहमद नाम से। 27 अगस्त से CDP और उर्दू की क्लासेस शुरू हो गई है, स्पेशली अभी उर्दू की क्लासेस चल रही है, आप मुझे इस नाम से फॉलो कर सकते हैं।
अगर कोई साथी अपना MP टेट की तैयारी कर रहा है तो ये पूरा बैच, पूरी टीम विद्वानों की आपके सामने हाजिर है। 1 सितंबर से इनकी क्लासेस शुरू हो चुकी है। आप आराम से इन विद्वानों के नाम, सब्जेक्ट वगैरह देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं इनसे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आप अनअकैडमी पर कोई कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं और उस कोर्स में आप अगर मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं MANZIL10, तो आप यानी कि बिना स्पेस है दोस्तों, स्पेस नहीं है इसके अंदर, तो आपको उस कोर्स की फ़ीस का 10% दोस्तों डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इस कोर्स की फ़ीस में। तो आप ये ज़रूर यूज़ करें दोस्तों। चलिए, तो आपने अच्छे से सुना, मुझे इसके लिए शुक्रिया और मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़, जय हिंद।